आज हम क्लास 9th का मोमेंट्स बुक दोनों को पढ़ाने जा रहे हैं। और मोमेंट्स का जो पहला चैप्टर है, तुम जानते हो कि देयर आर 2 बुक्स इन क्लास 9th, बिहाइव एंड मोमेंट्स। ठीक है, तो मोमेंट्स का जो पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड एंड इट हैज बीन रिटन बाय मुल्कराज आनंद। तो आज हम ये मुल्कराज आनंद की ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से इसको सुनोगे। और पहली बात कि अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, कमेंट करो ताकि मुझे अच्छा लगे और मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच पाएं। तो आज हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रिटन बाय मुल्कराज आनंद। ये क्लास 9th की स्टोरी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। इसको पढ़ने के बाद सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा। इसको डेफिनेटली कोशिश करोगे और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो ये जो स्टोरी है द लॉस्ट चाइल्ड, मैंने बताया कि इसके जो ऑथर हैं मुल्कराज आनंद हैं। उन्होंने इसमें एक ऐसे बच्चे की कहानी को बताया है जो मेला घूमने जाता है और वह वहां पर खो जाता है। इसलिए इस स्टोरी का नाम रखा गया लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो देखो बच्चे के साथ क्या होता है, फिर जब वो खो जाता है तो क्या वो अपने पेरेंट्स को मिल पाता है या नहीं, इन सारी चीजों को हम इस स्टोरी में देखेंगे। तो ध्यान से सुनोगे और लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे। तो ऑथर कहते हैं कि स्प्रिंग का सीजन था, स्प्रिंग मौसम था, और जानते हो कि स्प्रिंग सीजन इज द बेस्ट सीजन। ये सबसे अच्छा मौसम होता है सारे ऋतुओं में। जो स्प्रिंग ऋतु होती है, जो बसंत ऋतु होती है, काफी अच्छी होती है। लोग काफी इसमें आनंद लेते हैं। तो चारों तरफ खुशनुमा माहौल था और लोग बगल में एक मेला लगा हुआ था, कुछ दूर में मेला लगा हुआ था और लोग वहां पर मेला घूमने के लिए जा रहे थे। तो ऑथर बताते हैं कि कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे, कुछ लोग किनारे बैठे हुए थे, कुछ लोग बैलगाड़ियों पर जा रहे थे। और उन्हीं में से एक छोटा सा लड़का अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जा रहा था। तो बच्चे मेले घूमने के काफी शौकीन होते हैं। उनको अगर आप मेला घुमा दो तो मेला घुमाने के लिए ले चलो तो वो खाना पीना भूल जाते हैं। तो इस तरह से एक बच्चा भी अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जा रहा है। लेकिन वह बच्चा क्या होता है कि जब वो जाता है रास्ते से, सड़क से होकर के, तो सड़क के दोनों किनारे कुछ कुछ दुकानें लगी हुई हैं, जो टॉयज की दुकानें हैं। बच्चा उन टॉयज को देख करके पीछे हो जाता है, क्योंकि वो सारे टॉयज उसको फैसिनेट करते हैं। तभी जो उसके पेरेंट्स हैं उसको बुलाते हैं, कहते हैं कम चाइल्ड कम, जल्दी आओ जल्दी आओ। वह बच्चा दौड़कर अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। उसके जो पैर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के कॉल के ऑब्डियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन उसकी नजरें पीछे ही रहती हैं, क्योंकि वह बच्चा उन खिलौनों को देख करके मोहित हो जाता है। जब वो अपने पेरेंट्स के करीब गया तो वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका। वो बोलना चाहता था कि मुझे खिलौना चाहिए, लेकिन वो जानता था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उसको इनकार कर देंगे। फिर भी उसने कहा कि आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। तब जो है उसके फादर ने उसकी ओर लाल लाल आंखों से देखा, बेचारा सहम गया। लेकिन उसकी माँ जो काइंड थी, जो दयालु किस्म की थी, उसने अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई और कहा कि देखो बेटा, देखो सामने क्या है, देखो ये सामने देखो, चलो आगे बढ़ते हम लोग। सामने क्या था? एक मस्टर्ड फील्ड है ना। सामने सरसों के खेत थे और वह पूरा खेत जो है वो सरसों के फूल से भरा हुआ था। सरसों का फूल पीले कलर का होता है। ऐसा लग रहा था, ऑथर कहते हैं कि ये लग रहा था जैसे सोने को पिघला करके पूरे खेत में डाल दिया गया हो, है ना। तो मीलों तक फैला हुआ वो सरसों का खेत, काफी सुहावना दृश्य, काफी अच्छा लग रहा था। वह बच्चा उसे देख करके काफी खुश हो जाता है और वो क्या देखता है कि सरसों के खेत पर फूलों के ऊपर ड्रैगन फ्लाइज मंडरा रहे हैं, तितलियां बटरफ्लाइज मंडरा रही हैं। वे जो है फूलों के रस को क्यों मंडरा रही थी? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। फूलों के रस को लेने के लिए, स्वीटनेस को लेने के लिए, उसकी मिठास को लेने के लिए तितलियां मंडरा रही थी। बच्चा उनके पीछे चला जाता है,
कुछ तितलियां जब बैठती हैं तो वह उनमें से किसी एक को पकड़ना चाहता है, लेकिन जैसे वो हाथ आगे बढ़ाता है वह तितली फड़फड़ाकर उड़ जाती है। फिर उसकी माँ उसको आवाज देती है, कहती है कम चाइल्ड कम, चलो 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 फुटपाथ पर चलो। वह लड़का दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है, जो काफी खुश रहता है। फिर वो आगे तो बढ़ जाता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे पीछे हो जाता है, क्योंकि पगडंडी के किनारे, फुटपाथ के किनारे कुछ इंसेक्ट्स, कुछ वर्म्स वो बाहर निकले हुए थे और वे अब धूप को सेंक रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे। तो इसलिए उन्हें देख करके बच्चा फिर पीछे हो जाता है। फिर उसके पेरेंट्स उसको आवाज देते हैं, कहते हैं कम चाइल्ड कम। उसके पेरेंट्स थोड़े आगे बढ़ गए थे और कुछ पेड़ के नीचे वे लोग, वहां पर एक कुआं था, उस कुएं के किनारे बैठे हुए थे। बच्चे को आवाज दिया, बोला कम चाइल्ड कम। वह बच्चा दौड़ करके गया। अब क्या होता है कि बच्चा जब आगे बढ़ता है तो वहां पर जहां पर वे उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे वहां कुछ फूल, पेड़ों से कुछ फूल गिरते हैं। वह बच्चा उन फूलों को चुनने लगता है, पंखुड़ियों को चुनने लगता है। तभी पंछियों के बोलने की आवाज आती है। ऑथर यहाँ पर एक बर्ड का नाम लेते हैं जिसका नाम डोव है। जैसे वो डोव इट इज ए काइंड ऑफ बर्ड, बस यही जानना है, इट इज ए काइंड ऑफ बर्ड। तो जैसे ही उस डोव की आवाज को सुनता है वो चिल्लाने लगता है जोर से, द डोव द डोव। और उसके हाथ से पंखुड़ियां गिर जाती हैं। वो खुश हो जाता है और उसके हाथ से पंखुड़ियां गिर जाती हैं, उसके हाथ से वो फूल गिर जाते हैं। फिर आगे दौड़ता है। फिर उसके पेरेंट्स कहते हैं कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। अभी वो बच्चा क्या है, वहीं पर एक बनियान ट्री है, बनियान ट्री के नीचे वो खेल रहा था। फिर उसके पेरेंट्स ने आवाज दी, कहा कि कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, चलो चलो जल्दी चलो। अब वे लोग जो है मेला पहुंचने के करीब हैं। अब इधर क्या था कि मेला का जो दैट मीन्स क्या था कि उधर वो बच्चा और उसके पेरेंट्स इधर से आ रहे थे, भीड़ भाड़ कम थी। तो अब वो मेले के करीब हैं। अब वहां पर क्राउड बढ़ गई है, भीड़ बढ़ गई है। बच्चा उस भीड़ को देख करके फैसिनेट हो जाता है, कंफ्यूज भी हो जाता है, एस्टोनिश भी हो जाता है और थोड़ा डर भी जाता है, क्योंकि मेले में भीड़ थी। अब आगे बढ़ते हैं तो बच्चा क्या देखता है कि वहां पर एक स्वीट मीट सेलर, एक मिठाई बेचने वाला वहां मिठाई बेच रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो, ऐसे चिल्ला करके वो मिठाइयां बेच रहा था। मिठाइयां जो हैं उसमें वो बहुत सारे कलर्स की, और उसमें सिल्वर और गोल्डन कलर के पत्ते उसमें लगे हुए थे। मिठाइयों की दुकान पर देखोगे तो दुकानदार उसको काफी सजा करके रखता है। इसमें गोल्डन लीव्स होते हैं, सिल्वर लीव्स होते हैं, जो काफी देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। अब लड़का जो है उन मिठाइयों को जब उसने देखा, उस बच्चे ने, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसने वहां पर अपना फेवरेट मिठाई देखा, अपना फेवरेट स्वीट देखा, जो बर्फी था। ठीक है। अब उसने जैसी बर्फी को देखा वो थोड़ा बड़बड़ाया, जानता था कि ये मेरे पेरेंट्स मुझे ये नहीं ले देंगे। उसने कहा कि मुझे बर्फी चाहिए, लेकिन वो जान गया, वो समझ गया कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे अरे यार तुम कितना ग्रीडी हो, तुम कितना लालची हो। इसलिए उनके आंसर का वेट किए बिना ही वो आगे बढ़ गया। थोड़ा गला खराब हो गया है। आगे जब वो बढ़ता है तो फ्लावर सेलर फूल बेच रहा था, एक फूल वाला था, फूल बेच रहा था, फूल का माला बेच रहा था। वो चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। वह चिल्ला चिल्ला करके बेच रहा था। उस बच्चे ने जब देखा उसकी ओर फैसिनेट हो गया, उसकी ओर जाने लगा और उसने कहा कि मुझे वो माला चाहिए। उसने धीरे से बोला, लेकिन वो जानता था आंसर कि मेरे पेरेंट्स कहेंगे कि अरे यार ये तो बिल्कुल घटिया है, क्या ये सब लोग है, चलो आगे बढ़ो। तो बिना आंसर का वेट किए वो आगे निकल गया। जब थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बैलून, एक उसने क्या देखा, एक आदमी को हाथ में बम्बू स्टिक लिए हुए है और उसके ऊपर बहुत सारे बैलून्स टंगे हुए हैं, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, हर तरह के बैलून्स ऊपर उड़ रहे थे। अब बच्चा बैलून को देख करके उसका मन मचल जाता है, सोचता है बैलून लेने के लिए, और वो थोड़ा मन उसका हुआ कि अपने पेरेंट्स को मैं बोलूं कि मुझे बैलून ले दो, लेकिन फिर वो रुक जाता है। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बैलून नहीं ले देंगे।
कहेंगे कि तुम इतना छोटा थोड़ी ना हो, तुम बच्चे थोड़ी ना हो कि तुम बैलून से खेलोगे। तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, एक स्नैक चार्मर, सपेरा, सांप नचाने वाला फ्लूट बजा रहा था, बीन बजा रहा था और एक सांप को नचा रहा था। तो वह सांप अपने फन को फैला करके ऐसा लग रहा था जैसे कोई हंस का गर्दन हो, काफी सुंदर तरीके से वह सांप उस फ्लूट की आवाज को, उस बांसुरी की आवाज को, बीन की आवाज को सुन रहा था। वह सांप नाच रहा था। वह लड़का उधर बढ़ा, लेकिन जान गया कि मेरे पेरेंट्स इससे भी मना कर देंगे, कहेंगे कि ये सब म्यूजिक तुम क्या सुनोगे, ये सब चीज तुम क्या देखोगे, चलो आगे बढ़ो। तो वो लड़का आगे की ओर बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ा तो उसने देखा राउंड अबाउट। राउंड अबाउट क्या होता है, झूला होता है। और वो झूला एकदम फुल स्विंग में था, पूरे अच्छे से घूम रहा था और उस पर मेन वीमेन और बच्चे बैठे हुए थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, मजा ले रहे थे। अब जब बच्चे ने इस दृश्य को देखा, इस सीन को देखा, तो अपने आप को वो रोक नहीं पाया। वो सोचा नहीं, अब जैसे भी हो मुझे इस झूले पर चढ़ना है। उसने बोल्ड रिक्वेस्ट किया, कहा कि प्लीज मदर, फादर, मुझे झूला पर चढ़ने दो, मुझे झूला पर चढ़ने दो। जब उसने ये कहा तो कोई आवाज नहीं आई। अब उसको लगा कि जब मैंने ये रिक्वेस्ट किया कोई आवाज नहीं आई, तो तब जो है वो क्या करता है, मुड़ करके देखता है। अब जब मुड़ कर देखा तो सामने कोई नहीं था। उसने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कहीं उसको कोई नजर नहीं आया। उसके पेरेंट्स उसके नजर नहीं आए। अब वो बच्चा समझ गया कि मेरे पेरेंट्स आगे बढ़ गए, मैं मेले में खो गया। अब एक छोटा सा बच्चा उस मेले में अकेला, वो इतना डर गया कि उसके अंदर से जोर से आवाज आई और वो जोर से चीखा, अपने बॉडी को झटका देते हुए और मदर फादर करते हुए वह पूरे मेले में इधर से उधर दौड़ने लगा। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और चेहरा लाल हो गया। भयभीत होकर के, आतंकित होकर के, कभी इस साइड कभी उस साइड, कभी इधर कभी उधर, हर तरफ वो दौड़ने लगा। उसको खुद ही पता नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो चिल्ला रहा है, मदर फादर वेयर आर यू, वेयर आर यू, वो चिल्ला रहा है। उसके टर्बन खुल गए, उसकी पगड़ी खुल गई, उसके कपड़े गंदे हो गए, वो बिल्कुल वो मिट्टी से, कीचड़ से सन गया। अब कहीं उसके पेरेंट्स उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं। इधर उधर दौड़ने के बाद वह बच्चा काफी थक गया और एक जगह वो किनारे खड़ा हो गया थक हार करके। और उसकी जो चिल्लाहट थी, जो चीखने की आवाज थी, वह सिसकियों में बदल गई। अब वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें। वह देख रहा है कि सामने कुछ पुरुष महिलाएं बातें कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं। वो वहां पर अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स कहीं उसको दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, एक बार उसने फिर हिम्मत जुटाई और इस बार वो दौड़ पड़ा एक श्राइन की ओर, एक टेम्पल की ओर, जहां पर काफी भीड़ थी। उसको लगा शायद मेरे माँ बाप यहाँ पर होंगे। वह लोगों के बीच में घुस गया और वहां पर वो सिसक रहा है, धीरे से बोल रहा है मदर फादर, लेकिन कोई उसकी आवाज को सुन नहीं रहा है। धीरे धीरे वो टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंच गया, जहां पर लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्हीं में से वह बच्चा स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहा है। इस बार उसने क्या किया, हिम्मत जुटाई और जोर से बोला। वह एंट्रेंस के पास चला गया, टेम्पल के एंट्रेंस के पास, और जोर से बोला फादर मदर वेयर आर यू। अगर वो इतना जोर से नहीं बोला होता तो वहां पर डेफिनेटली वो पैरों के नीचे कुचल गया होता। तो एक आदमी ने उसकी आवाज को सुनी। वो इंसान वहां पर खड़ा था, वो भी पूजा करने के लिए गया हुआ था। उसने उसकी आवाज सुनी और बहुत ही डिफिकल्टी से, बहुत ही मुश्किल से झुककर उसने उस बच्चे को उठाया और बहुत ही मुश्किल से उसको उस भीड़ से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उसने उससे पूछा, अरे बेटा कौन हो तुम, हु आर यू, कहां से तुम आए हो, यहाँ पर तुम कैसे आ गए, किसके बच्चे हो तुम। एक साथ कई सारे सवाल उसने किया। अब वह लड़का कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, सिर्फ वो चिल्ला रहा है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह बच्चा यही बोल रहा है। उस आदमी ने उसको शांत करने की कोशिश की, उसको समझाने की कोशिश की। अब उसको कहाँ ले गया, वो झूले के पास ले गया। सोचा बच्चा झूला झूलने का शौकीन होते हैं बच्चे,
तो वहां पर ले गया और कहा कि देखो यहाँ पर घोड़ा है, इस पर चढ़ोगे, यहाँ पर तुम झूलोगे, ठीक है। अब वह बच्चा जो था बस सिसक रहा था, रो रहा था। वो कहने लगा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यह आदमी परेशान हो गया कि अब क्या करे, इसको क्या दें ताकि ये चुप हो जाए। वह चला गया स्नैक चार्मर के पास, जहां पर वो स्नैक चार्मर अभी भी सांप को नचा रहा था। सोचा कि शायद म्यूजिक सुनने में इसको अच्छा लगेगा। कहा कि देखो बेटा, ये म्यूजिक सुनो, कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, देखो तो बांसुरी की आवाज, देखो ये बीन की आवाज सुनो। वह लड़का, उसने अपनी कान बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। देखो स्टूडेंट्स, वह बच्चा जो इसके पहले उन सारी चीजों को पसंद कर रहा था, चाह रहा था, अपने माँ बाप के खोने के बाद सब कुछ वो भूल गया। सोचा कि अब वो आगे बढ़ा, सोचा कि ये बच्चे जो होते हैं बैलून के शौकीन होते हैं। उसने बैलून वाले को देखा, वहां पर ले गया उसको और कहा कि देखो बेटा, ये बैलून लोगे, देखो तो रेनबो कलर बैलून तुमको अच्छा लगता है, लो। लेकिन उस बच्चे ने अपनी नजरें फेर ली और कहा कि वो सिसकने लगा और सिसक सिसक कर कहने लगा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब फिर भी वह आदमी हार नहीं मान रहा है और सोचा कि किस तरह से बच्चे को चुप कराया जाए। तो वह उसको ले गया फ्लावर सेलर के पास। वह फ्लावर सेलर फूल बेच रहा था, वहां ले गया और कहा कि देखो बेटा, ये फूल, ये तुम इसको सूंघना पसंद करोगे, स्मेल करना पसंद करोगे, क्या मैं तुमको फूलों की माला ले दूं, तुम्हारे गर्दन में डाल दूं, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन वह लड़का, वह बच्चा जो है, उसने कुछ नहीं किया, बस अपनी नजरें फेर ली, इधर उधर देखने लगा और सिसकने लगा, कहने लगा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ये आदमी परेशान है, सोचे कि अब क्या किया जाए। तब उसके मन में आया कि बच्चे को मिठाइयाँ पसंद होती है, चलो उसको कुछ खिलाते हैं। तो वो ले गया उसको उसी स्वीट मीट सेलर के पास जहां पर वो मिठाइयाँ बेच रहा था। तो कहा कि देखो, तुम्हारा फेवरेट स्वीट कौन सा है, बोलो तो मैं तुमको वही खरीद देता हूं। लेकिन वह लड़का कुछ नहीं, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था, बस सिसक रहा था, रो रहा था और कह रहा था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो यहाँ पर जो है मुल्कराज आनंद इस स्टोरी को खत्म कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को वो यहाँ पर बताते हैं। तो ये स्टोरी यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अब देखो, कहानी फिनिश होने के बाद क्या है, इसका जो मोरल है क्या है, इसका जो मेन थीम है वो क्या है, क्या बताना चाहते हैं ऑथर इसके माध्यम से। तो वो कहना चाहते हैं कि बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप का बहुत प्यारा होता है, वो अपने माँ बाप को भगवान से बढ़कर मानता है। वह बच्चा बहुत बदमाशी करता था जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, लेकिन जैसे वो पेरेंट्स उससे अलग हो गए, वह अब कुछ नहीं चाह रहा है, बस अपने पेरेंट्स को खोज रहा है, ठीक है। तो बच्चे को अपने माँ बाप से बहुत अफेक्शन होता है, बहुत ही प्यार होता है। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो है वह बच्चा अपने माँ बाप को मिल जाता है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो निश्चित रूप से मिल गया होगा, क्योंकि अब मेले में क्या होता है, लाउड स्पीकर वगैरह लगे रहते हैं, अनाउंसर होते हैं, वहां पर कोई खो जाता है तो उसके बारे में अनाउंस किया जाता है कि इस नाम का बच्चा यहाँ पर है, अगर जिसका भी है वह यहाँ करके ले जाए। तो वो इंसान जिसने उस बच्चे को पाया था एक काफी सज्जन किस्म का इंसान था, जेंटल पर्सन था, डेफिनेटली उसने उस बच्चे को उसकी माँ से मिला दिया होगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी है बच्चा, और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताना स्टोरी कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं और भी वीडियो ला करके तुम्हारे सामने प्रस्तुत